अभी तक हमने देखा कि सागे को 6 बजे से पहले 300 स्टूडेंट से फॉर्म पर साइन कराने हैं, तभी वो यूनिवर्सिटी में रह पाएगा और खुद का बैंड बना पाएगा। तो वहीं बॉम सागे की एजेंसी आई जीना से बात करने, जहां उसे मैनेजर मिन मिले, जिनको वो बता ही रही थी कि मुझे मिस जीना से मिलना है सागे के बारे में बात करने के लिए। लेकिन तभी मिस्टर चो यहां आ जाते हैं, जिन्होंने बॉम को अपने ऑफिस में बुला लिया। बॉम मिस्टर चो को सब बताती है कि सागे की कोई गलती नहीं थी जब उसकी 2 लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में फाइट हुई थी, यानी सागे को सिर्फ फंसाया गया है, क्योंकि उस टाइम मैं भी वहीं थी एंड मैंने सब अपनी आंखों से देखा था कि वो दोनों लड़के कैसे ज़बरदस्ती सागे से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जब सागे ने हल्का सा पुश करा तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने की एक्टिंग करी और फिर मिस्टर चो से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि आप प्लीज़ सागे को एजेंसी में वापस ले लो, मैं विक्टिम बनने के लिए रेडी हूँ। यानी कि सागे की साइड से मीडिया वालों को पूरा सच बता दूंगी कि सागे निर्दोष है। लेकिन मिस्टर चो ऑब्वियसली साफ मना कर देते हैं कि अब हम सागे के केस में कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो अब यहाँ से जा चुका है। तो तब बॉम शॉक रह जाती है कि आप ऐसा कैसा कह सकते हो, यानी आपका मतलब ये है कि सच जानकर भी आपको सागे की हेल्प नहीं करनी है। क्या आपको आइडिया भी है कि वो आपकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है? अच्छा हुआ आज वो मेरे साथ यहाँ नहीं आया, वरना उसका दिल टूट जाता। और जब गुस्से में जाने लगी तो मिस्टर चो पूछते हैं कि तुम्हारा सागे के साथ क्या रिलेशन। तो इस बात पर वो जवाब देती है कि मैं आपको क्यों बताऊं कि वो मेरा कौन लगता है, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम टाइयंग को देखते हैं, जो कि डेड बॉडी पर सर्जरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था, यानी कि उसे ब्लड बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। तो तब टाइयंग के फादर टाइयंग को डांटते हैं कि मैं कोरिया का बेस्ट सर्जन हूँ, लेकिन मेरा बेटा एक लूज़र है। तुमको पता है ना कि मैं तुम्हें भी सर्जन बनाना चाहता हूँ, इसलिए अपने डर को दूर कर दो और यूनिवर्सिटी में तुमने जो म्यूज़िक बैंड बना रखा है उसे अभी बंद करो। तो तब टाई कहता है कि ठीक है डैड, मैं ऐसे ही करूँगा। वो बताते हैं कि आज ठीक 6 बजे छोटे बेबी की सर्जरी होनी है, इसलिए उस टाइम हॉस्पिटल आ जाना ऑपरेशन रूम में और मेरे साथ खड़े रहना। तो तब टाइयंग इस बात के लिए मान गया। अब नेक्स्ट सीन में हम सागे को देखते हैं, जो कि जब जैसे प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आया तो पता चला कि कल जिस जगह को उसने इंटरव्यू के लिए रेडी करा था उसे किसी ने पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। तभी वो दोनों बॉयज़ भी यहाँ आ जाते हैं, जिन्होंने फेक इंजरी की वीडियो रिकॉर्ड करी थी। सागे समझ जाता है कि ये सब तुम दोनों ने ही करा है ना, इसलिए जब उसकी यहाँ इन दोनों से लड़ाई हो ही रही थी कि तभी एक लड़की कॉस्ट्यूम पहनकर आई। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है। फिर तभी माइक लेकर उस लड़की ने सॉन्ग सिंग करना शुरू कर दिया, वो भी सागे के सॉन्ग को, एंड सागे से भी उसे ज्वाइन करने के लिए बोलती है। दोनों साथ में सॉन्ग सिंग करने लगे, जिन्हें देखकर बहुत सारे लोग यहाँ आ गए। फिर बस होना क्या था, काफ़ी सारे लोगों के आने के बाद उस लड़की ने अपना फेस रिवील करा, जो कि और कोई नहीं बल्कि बॉम है। सागे काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाता है बॉम को देखकर कि तुम यहाँ। तो तब वो बताती है कि थैंक्स टू ग्यूरी, मुझे तुम्हारा सॉन्ग याद था इसलिए मैंने वो सिंग कर दिया, पर मुझे लोगों से बात करने दो। फिर सभी को समझाने लगती है कि सागे का बैंड कितना ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए सभी लोगों को फॉर्म पर साइन कर देना चाहिए। तो तब सभी लोग ऐसा ही करते हैं, यानी कि सभी ने पेपर लिया और जल्दी जल्दी फॉर्म पर साइन करने लगे। यहाँ हमें टाइयंग के बैंड का एक और मेंबर दिखाया गया जिसका नाम है जिंगू, एंड वो भी साइन कर देता है। फिर ये सभी मिलकर और सब स्टूडेंट्स के पास भी गए एंड सभी से साइन कराने लगे। फिर जब बॉम सागे के साथ थी तो तब इन दोनों को साथ में देखकर टाइयंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि माना इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स से पेपर पर साइन करा लिए हैं, लेकिन अब भी 300 का टारगेट पूरा नहीं हुआ था, इसलिए सागे बोला कि कोई नहीं, हम पर अभी भी टाइम है। फिर जब वो बॉम के साथ जा रहा होता है और सब स्टूडेंट्स से साइन कराने, तो तब उससे सागे ने पूछा कि वैसे तुम मेरी हेल्प क्यों करा रही हो। बॉम इस बात पर याद करने लगी कि मिस्टर चो ने कैसे सागे की हेल्प कराने से साफ मना कर दिया है, इसलिए प्रेजेंट में कहती है कि मैं तुम्हें वापस से फेमस कराना चाहती हूँ, यानी चाहती हूँ कि तुम फिर से फेमस स्टार बन जाओ। सागे हैरान हुआ बॉम की इस बात से, इसलिए पूछता है कि मतलब। तो तब वो कहती है कि कुछ नहीं और जल्दी से यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हम टाइयंग को देखते हैं, जिसके पास उसके बैंड के वही दोनों मेंबर्स आए एंड उन्होंने टाइयंग से हेल्प मांगी, जिस बात के लिए टाइयंग मान भी गया। तो वहीं दूसरी तरफ सागे, जो कि परेशान था क्योंकि 300 साइन होने में अभी भी एक साइन बचा था, लेकिन अब टाइम बहुत ही कम है कि तभी फिर से
वही सभी बॉयज इन लोगों को परेशान करने आ जाते हैं, जिनको देखकर सागे को गुस्सा आ ही रहा था। फिर तभी शोर मचने लगा कि सीनियर टायंग भी यहाँ आ रहे हैं। एक्चुअली टायंग भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाय द वे सभी को लगता है कि टायंग सागे से लड़ने आया है। इनफैक्ट सागे को भी ऐसा ही लगा था कि ये मुझे रोकने आया है, लेकिन टायंग ऐसा नहीं करता बल्कि आगे बढ़कर पेपर पर साइन कर देता है, जिस वजह से फाइनली 300 साइंस कंप्लीट हो गए। बॉम एंड ग्यूरी दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी, लेकिन टायंग के बैंड के मेंबर्स इस बात से गुस्सा करते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा। तो तब टायंग उन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं इंसानों के साथ अपना बैंड बनाता हूँ, तुम जैसे डॉग्स के साथ नहीं। एक्चुअली जब ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे पैसों के खातिर सागे को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब टायंग ने इन दोनों की बातों को सुन लिया था। इसलिए वो उनसे कहता है कि चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी फेक इंजरीज को रियल बना दूँ। तो तब वो सभी यहाँ से चले गए। सागे काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा कि अब टायंग भी उनके बैंड का मेंबर है, इसलिए टायंग को बार बार ज़बरदस्ती हक कर रहा होता है, लेकिन टायंग सागे को दूर कर रहा था। ठीक 6 भी बज चुके थे, इसलिए प्रिंसिपल भी यहाँ आ गए, जिन्होंने जब फॉर्म दिया और बताया गया कि फाइनली टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो तब वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाते हैं एंड कॉल पर किसी को बताने लगे कि हमने सागे को यूनिवर्सिटी से बाहर करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम फेल हो गए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिर सागे बोला कि मैं तुम सभी के लिए कुक करूँगा। फिर तरह तरह से मीट को रोस्ट करने लगा, लेकिन लास्ट में उसने सब कुछ जला दिया। बॉम बताती है कि कोई बात नहीं, कुछ पीसेस अभी भी सही हैं। तो ये सुनकर वो सभी जल्दी जल्दी मीट उठाने लगे। बॉम और टायंग को कुछ नहीं मिलता, इसलिए सागे अपने हाथ से बॉम को मीट खिलाने वाला होता है, जो बात ग्यूरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। साथ ही टायंग भी इस बात को देखकर मुंह बना रहा था, पर अब इससे पहले कि बॉम मीट खा पाती कि तभी ग्यूरी जेलस होकर सागे के फेस को केक के अंदर कर देती है। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, स्पेशली टायंग की बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। तो तब सागे ने भी बाकी बचा हुआ केक सभी के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। फिर बस होना क्या था, काफी देर तक केक फाइट हुई, जिसके हाथ जो लग रहा था वो उसे उठाकर फेंक रहा था। लेकिन नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि ये सभी पूरे रेस्टोरेंट को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट ऑनर इन्हें डांट रही थी। तो वहीं सागे जो कि अपना फेस क्लीन कर रहा था, उसको मैनेजर विन की कॉल आती है, जो कि सागे को बॉम्ब के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे बॉम्ब कंपनी आई थी। उसकी मिस्टर चो से बात हुई, यानी कि बॉम्ब विक्टिम बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन मिस्टर चो ने बॉम्ब की एक नहीं सुनी, यानी कि मदद कराने से साफ मना कर दिया। सागे हैरान होता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है, यानी कि बॉम्ब मेरी साइड लेना चाह रही थी और मिस्टर चो ने मना कर दिया। लेकिन फिर तभी पूछता है कि वैसे वो जीना से मिलना क्यों चाह रही थी, यानी कि क्या वो जीना को जानती है। मैनेजर मिन बताते हैं कि हाँ, क्योंकि जीना ने बॉम्ब से सॉन्ग्स खरीदे थे। सागे हैरान हुआ इस बात से भी, लेकिन अब उसे काफ़ी बुरा इस बात के लिए लग रहा है कि मिस्टर चो बॉम्ब के बोलने पर भी मुझे वापस ग्रुप में लेने के लिए रेडी नहीं है। फिर जब वो बाहर आया तो नोटिस करता है कि कैसे कोई छुपकर बॉम्ब की फोटोज क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, पर जब सागे उस आदमी के पास गया उसे पकड़ने के लिए कि तभी वो आदमी यहाँ से भाग गया। सागे परेशान होने लगा कि आखिर वो आदमी था कौन एंड सिर्फ बॉम्ब की ही फोटोज क्लिक क्यों कर रहा था। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.